बॉलीवुड के लिए विनाश की भविष्यवाणी करने वाले जरा थम जाइए। इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, इसे बस नए सिरे से सोचने की जरूरत है। समस्या ये नहीं है कि दर्शकों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, समस्या ये है कि इन्वेस्टमेंट सेफ और फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट पर किया जा रहा है। ये कहना है डायरेक्टर हंसल मेहता का। उन्होंने एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र अंग्रेजी में किया, हमने आपको हिंदी में बता दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदी इंडस्ट्री एक रीसेट मांग रही है, अब रॉ टैलेंट पर दाव लगाने की जरूरत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने 9 नामों की लिस्ट दी जिन पर आने वाले समय में बॉलीवुड को इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने भी ऐसी ही एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है। इसमें हंसल मेहता वाले कुछ नाम है, साथ ही हमने अपनी तरफ से कुछ और नाम भी जोड़े हैं। तो आइए जानते हैं ये किन 16 नए चेहरे हैं जिन पर बॉलीवुड को दाव लगाना चाहिए और इसकी क्या वजह है। इस लिस्ट में पहला नाम है आदर्श गौरव का। माय नेम इज खान और मॉम जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स करने के बाद उन्होंने व्हाइट टाइगर की। ये पहला मौका था जब आदर्श का काम बड़े पैमाने पर नोटिस किया गया। उन्होंने सबको इम्प्रेस किया। ये फिल्म बाफ्टा तक गई, ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई, फिर गन्स एंड गुलाब्स में भी उन्होंने कमाल किया। खो गए हम कहां में भी उनका काम पसंद किया गया और इस साल आई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखा दिया कि वो वन टाइम वंडर नहीं है। उन पर अगर दाव खेला जाए तो वो लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। उन्हें बड़ी फिल्मों में साइन किया जाना चाहिए। उनका अगला प्रोजेक्ट तू या मैं, ये बिजॉय नाम्बियार की एक थ्रिलर फिल्म है। आदर्श गौरव में भरपूर पोटेंशियल है, बस जरूरत है उन्हें सही मौके मिलने की। वीरांग रायना में भी काफी पोटेंशियल दिखता है। दी आर्ची फिल्म में 3 स्टार किड्स थे, लेकिन उन सबसे ज्यादा वेदांग को नोटिस किया गया। कहा गया कि बाकियों की तुलना में उनका काम ठीक था। फिर आए आलिया भट्ट के साथ वाली जिगरा। इस फिल्म ने इस बात की झलक दिखा दी कि उनमें बड़ा स्टार बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। फिलहाल वो इम्तियाज अली की अगली फिल्म में काम कर रहे हैं। इसमें उनके साथ दिलजीत दोसांझ और शर्वरी वाघ भी है। ईशान खट्टर में कितनी संभावनाएं हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उनका डेब्यू माजिद मजीदी जैसे वर्ल्ड सिनेमा के दिग्गज की फिल्म से हुआ था। बियॉन्ड द क्लाउड्स में उन्होंने दिखा दिया था कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। फिर धर्मा प्रोडक्शंस ने उन्हें धड़क में लिया, यहाँ भी उनका काम पसंद किया गया। उसके बाद मीरा नायर की अ सूटेबल बॉय में दिखे, यहाँ भी तारीफें हासिल की, लेकिन उसके बाद आई उनकी फिल्में कुछ खास कर नहीं सकी। पिप्पा से खूब उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं निकली। ऐसे में उन्हें जरूरत है कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स की। अच्छा काम मिले तो वो खुद को प्रूव कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए ईशान को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। साल 2025 की शुरुआत जिस OTT प्रोजेक्ट से हुई, उसने एक एक्टर को अचानक से लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। सीरीज का नाम था ब्लैक वारंट और एक्टर का नाम है जहान कपूर, शशि कपूर के ग्रैंडसन। जहान के अभी सिर्फ 2 काम आए हैं। पहला काम था हंसल मेहता की फिल्म फराज, इसमें उन्होंने टाइटल रोल किया था। काम उसमें भी शानदार किया था, लेकिन वो फिल्म अननोटिस चली गई। इसके बाद विक्रमादित्य मोटवानी की सीरीज ब्लैक वारंट में उन्होंने खुद को एक बार फिर साबित किया। इन दोनों कामों से उन्होंने अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर्स को न्योता दिया है। अब कोई उनके इस इनविटेशन को कबूल करे तो बात बने। अनन्या पांडे ने शुरू में कई ऐसी स्क्रिप्ट्स चुनी जो उनके लिए शायद ठीक नहीं थी। लोगों ने उन्हें उनकी एक्टिंग और अन्य वजहों से खूब ट्रोल भी किया। नेपोटिज्म भी एक वजह थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनके पास ऐसा काम है जो शायद ही उनके काउंटर पार्ट फीमेल स्टार किड्स में से किसी के पास होगा। उन्होंने कंटेंट बेस्ड सिनेमा को अपना आधार बनाया। गहराइयां, खो गए हम कहां, कंट्रोल और कॉल मी बे इसका अच्छा उदाहरण है। अब समय है कि उन्हें और ज्यादा अच्छा काम मिले। हालांकि इस वक्त उनके पास अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 समेत और भी कई बड़ी फिल्में हैं। शर्वरी वाघ ने 2024 में खुद को लगातार प्रूव किया है, चाहे वो महाराज हो या फिर मुंजिया। उन्होंने हर फ्रंट पर बेहतर काम करके दिखाया है। वेदा जैसी कमर्शियल फिल्म में भी उनका टैलेंट दूर से ही चमक रहा था। अब वो आलिया भट्ट के साथ अल्फा में दिखेंगी। शायद इस फिल्म के बाद वो और लाइमलाइट में आए, उन्हें और अच्छा काम मिले। ये जरूरी भी है क्योंकि उनमें भरपूर टैलेंट नजर आता है। आदित्य रावल भी इस लिस्ट का अहम नाम है। उन्होंने साबित किया कि उनकी पहचान सिर्फ पारिश रावल का बेटा होना नहीं है,
बमफाड़ में हमने उनकी रॉनेस देखी, फराज में भी उनका काम बेजोड़ था, इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर भी मिला। बम्बई मेरी जान में उन्होंने दिखाया कि उनमें कुछ एक्स फैक्टर जरूर है, शायद वो अच्छे रोल्स की तलाश में है। अगर उनके अंदर की इस भूख को डायरेक्टर समझते हैं तो निश्चित रूप से आदित्य बहुत आगे जा सकते हैं। स्पर्श श्रीवास्तव को हमने सबसे पहले जामताड़ा में देखा, उनका काम अच्छा लगा। इसके बाद लापता लेडीज में तो उन्होंने ऐसा कमाल किया कि बड़े बड़े लोग उनकी प्रतिभा देखकर कुर्सी से खड़े हो गए। वो अपने शुरुआती दौर में ही खुद को चैलेंज कर रहे हैं। उनकी लेटेस्ट सीरीज दोपहिया इसका अच्छा उदाहरण है। उनकी प्रतिभा को भुनाने वाले लोग मिल जाए तो उनके करियर में 4 चांद लग जाएंगे और बॉलीवुड का भी भला होगा। लापता लेडी से ही नितांशी गोयल ने भी पूरे देश को अपना कायल किया। जब ये फिल्म वो शूट कर रही थी तो उनकी उम्र महज 14 साल की थी। इस छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर एक्टिंग कमाल है। फूल कुमारी जैसा रोल बड़े बड़े सूरमा करने से घबराते हैं, लेकिन नितांशी ने उसे मक्खन की तरह निभाया। अब उन्होंने बॉलीवुड में ऑडिशन तो शानदार दिया है, देखते हैं इसके आधार पर उन्हें आगे अच्छा काम मिलता है या नहीं। इस लिस्ट में अगला नाम भी लापता लेडी से ही है, प्रतिभा रंटा। इस फिल्म में तो उन्होंने अव्वल दर्जे का काम किया, साथ ही हीरा मंडी में भी उनका काम काफी अच्छा था। फिलहाल वो अनुभूति कश्यप की फिल्म में काम कर रही है। इसमें उनके साथ कोंकणा सेन शर्मा है। बाकी उनके और प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। चूंकि उन्होंने भी आशाएं जगाई है, इसीलिए उनके आने वाले काम पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। वो भी ये वाइब्स देती है कि अगर उन्हें सही मौके मिले तो वो धमाल कर देंगी। अभय वर्मा की मुंजा स्लीपर हिट रही। इसके अलावा अपनी एक्टिंग की रेंज वो सफेद जैसी फिल्में दिखा चुके हैं। माने वो मास और क्राफ्ट का सही मिक्सचर है, बस कोई सही मात्रा में उनकी दोनों चीजों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सके। लगता है उनका पोटेंशियल बॉलीवुड की समझ में आ भी रहा है, तभी उन्हें शाहरुख खान की किंग में एक स्पेशल किरदार के लिए कास्ट कर लिया गया है। देखते हैं वहां वो कैसा काम करते हैं। लक्ष्मी टीवी में बहुत काम किया, फिर उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ किल से। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ने मजमा लूट लिया। फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से उन्होंने बतौर एक्टर खुद को साबित किया। अब कोई अच्छा फिल्म मेकर उनके टैलेंट को पहचाने तो बात ही क्या है। फिलहाल वो धर्मा की ही एक और फिल्म चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे के साथ दिखेंगे। इसके अलावा आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी वो लीड रोल कर रहे हैं। किल फिल्म से ही एक और एक्टर ने सबको चौंका दिया था, राघव जुयाल ने। इससे पहले हमने उनका डांस देखा था, किसी का भाई किसी की जान और बहुत हुआ सम्मान जैसी फिल्मों में उनकी कॉमेडी देखी थी, लेकिन किल में नेगेटिव कैरेक्टर निभाकर उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक और रंग दिखाया। साथ ही इंडस्ट्री को ये भी बताया कि उनके पास बहुत टैलेंट है, उन्हें बस अच्छा काम चाहिए। किल में ही दिखाई दी थी तान्या मनिकला। वो भी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। उनकी आंखों में जैसे कोई जादू है, एकदम बोलती हुई आंखें। अब उनको मीरा नायर की अ सूटेबल बॉय में देखिए, क्या शानदार काम है। इसके अलावा फ्लेम्स नाम की सीरीज भी उनका एक पॉपुलर काम है। उन्हें और फिल्में मिले तो वो शिखर पर जाने का मद्दा रखती है। अगर आपने अनदेखी और ये काली काली आंखें जैसी सीरीज देखी है तो आंचल सिंह के नाम से जरूर परिचित होंगे। इन दोनों में ही आंचल ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव दिखता है, बस अब उन्हें बड़े मौके की तलाश है। मौका मिलते ही वो रॉकेट हो जाएंगी। 2023 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर 12th फेल ने विक्रांत मसे का करियर तो सवारा ही, एक और टैलेंट से सबको परिचित कराया। फिल्म में उनकी पत्नी का रोल करने वाली मेधा शंकर में भी भरपूर टैलेंट दिखाई देता है। उनको अगर अच्छी फिल्में मिले तो वो भी एक बड़ा नाम बन सकती है। इन 16 नामों के अलावा सानिया मल्होत्रा, राधिका मदान और वामिका गब्बी जैसे कलाकारों पर भी बॉलीवुड को ज्यादा दाव लगाना चाहिए। क्योंकि ये काफी लंबे वक्त से सक्रिय है, इसीलिए इनका नाम हम अपनी लिस्ट में नहीं डाल सके, लेकिन इनमें भी भरपूर टैलेंट है। आप सानिया की पगलेट, कटहल, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, फोटोग्राफ और मिसेस जैसी फिल्में देखिए, क्या वर्सेटाइल टैलेंट है। वो आपको हर फिल्म में चौंकाएंगी। ऐसे ही राधिका की पटाखा और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्में देखें, वामिका को खुफिया और जुबली में देखें, आप हमारी बात समझ जाएंगे। खैर, ये देखने दिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल आपने ये वीडियो देख लिया तो दूसरों को भी दिखाइए
और आपके मन में कोई नाम हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।